मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो दूसरी ओर बीजेपी मोदी और पार्टी के विजन पर यह चुनाव लड़ रही है। जिस तरह केंद्र में बीजेपी कांग्रेस से पूछती है कि उनका पीएम का चेहरा कौन होगा, उसी तर्ज पर यह सवाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी बीजेपी से करती आ रही है। यह सवाल उठाना स्वाभाविक भी है। यदि बीजेपी को राज्य में सत्ता मिल जाती है तो उस हालात में वो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और पूरे राज्य से परिचित शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से बीजेपी की चॉइस होंगे या फिर बीजेपी किसी दूसरे चेहरे पर अपना दांव लगाएगी। ये सवाल फिलहाल सभी के मन में उठ रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मिलती है तो पार्टी की तरफ से सीएम का फेस कौन होगा। इतना ही नहीं, इसे लेकर अभी से एक नई बहस शुरू हो चुकी है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी इस बार सीएम शिवराज चौहान पर ही दांव लगाएगी या फिर किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ेगी। नए चेहरे की बात जब सामने आती है तो सबसे पहला नाम आता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और सबसे ज्यादा चर्चा भी इन्हीं के नाम की होती है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सिंधिया के नाम को लेकर चर्चा होती रही है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आए तभी से इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि अब शिवराज सिंह चौहान को हटाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब चूंकि चुनावी साल है, इसलिए चर्चा और ज्यादा हो रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का यह मानना है कि वो सीएम बन सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद उनके सीएम बनने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई। आइए जरा आपको बताते हैं कि बीजेपी के नेता सिंधिया ने अपने बयान में ऐसा क्या कुछ कहा जिसे लेकर उनके सीएम बनने की अटकलें तेज हो रही। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश में राज्य के भीतर सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा सभाएं करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर से पिछले हफ्ते से। मंगलवार को अशोकनगर विधानसभा के राजपुर में बीजेपी प्रत्याशी जयपाल सिंह जज्जी के लिए वो जन समर्थन मांगने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा की शुरुआत में 2002 के समय को याद किया, कैसे वो पहली बार राजपुर आए थे और यहां पर उन्होंने सभा की थी। उन्होंने कहा कि एक बीज के रूप में मुझे राजपुर की जनता ने पानी छाया प्रदान की है। आज वो बीज एक शक्ति बन चुका। उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया था कि अपनी सारी शक्ति से आपके विकास प्रगति की रक्षा करूंगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जितना आप मेरे हाथ को मजबूत करेंगे उतना ही मैं आपके विकास और प्रगति और रक्षा आपकी कर पाऊंगा। आपका काम 5 साल में केवल 5 मिनट घर से बाहर निकलने का है और मतदान केंद्र में जाने का है, और मेरा काम 5 साल का नहीं, जिंदगी भर का है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आप वोट देकर केवल प्रत्याशी को नहीं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और मुझे चुन रहे हैं। जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने सदैव ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इसी बयान के बाद से अब इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वो सीएम बनने की इच्छा रखते हैं। आपको बता दें कि सीएम के रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खुद इस सवाल का जवाब दिया था। एक सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा था कि हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि राजनीति हमारे लिए जन सेवा का माध्यम रही है। हमारे पिता और हमारी आजी अम्मा के अतीत को जिन्होंने देखा है वो ये जानते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सेवा करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सिखाया है कि सपना देखने का हक जनता का है और उस सपने का संकल्प लेकर उसे सच करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाना मेरा और हम सब का धर्म बनता है। केंद्रीय मंत्री ने राम मंदिर की भी बात की। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों का सपना था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने। एक सपना देखा गया था, उस सपने को संकल्प में परिवर्तित किया गया और इस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिद्धि में परिवर्तित किया। सिंधिया ने आगे कहा कि आगामी 22 जनवरी को मेरी समस्त राजपुर की जनता से जनता को बीजेपी की ओर से अयोध्या आमंत्रण है, जब रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि जब 2018 में कांग्रेस की सत्ता आई थी तो संबल योजना, कन्यादान योजना, 51 सामाजिक योजनाएं बंद कर दी गई थी। आशा बहनों के पैसे काट लिए गए। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लाडली बहन योजना, मेरे किसान भाइयों की 6000 सब बंद हो जाएंगे। 17 तारीख को कांग्रेस को लॉक करके चाबी चंबल में फेंक देना, ये गुजारिश वो अपनी जनसभा में लोगों से करते हुए दिखाई पड़े।
2018 में एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हार मिली थी, आप सबको याद होगा। और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस के विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए तो शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आ गए। अब इस साल एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हैं। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हुआ था जब ये चर्चा सामने आई थी। साथ ही कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 2023 में सीएम पद का चेहरा कौन होगा। सिंधिया के समर्थकों की चाहत भी है कि पार्टी महाराज आगे बढ़ाएं। सिंधिया के समर्थकों का यह भी मानना है कि एक दिन वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। हालांकि ये फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है, लेकिन उससे पहले सिंधिया का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। मौसम चुनावी है, इसलिए इस तरीके के बयान की चर्चा ज्यादा हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।